अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है साइटोस्केलेटन के बारे में। हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, उसके अलावा इसके फंक्शंस को देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन्स का ये नेटवर्क है विच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। यानी ये प्रोटीन फाइबर्स से, प्रोटीन पार्टिकल से मिलके एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी सेल की शेप को मेंटेन रखता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा ये एनिमल सेल्स में जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर जैसे हमें पता है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जब सेल वॉल नहीं होती एक सेल के अंदर तो जो सेल है उसकी शेप मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसलिए जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर जो शेप मेंटेन करने का काम है वो साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन इसकी। तो केमिकली ये कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स पे, जिसके अंदर आ जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, कैरेटिन वगैरह। अब इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बेसिक देख लेते हैं कि शेप क्या होती है और इनके अंदर प्रोटीन्स कौन से होते हैं। उसके अलावा एंड पे इनके फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पहले माइक्रोट्यूब्यूल को देख लेते हैं। ये थिकेस्ट साइटोस्केलेटन की फॉर्म है। साइटोस्केलेटन की ऐसी फॉर्म जो सबसे थिक होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। इसके अंदर जो प्रोटीन यूज़ होता है वो ट्यूबुलिन है और इसकी ऐसी सिलेंड्रिकल शेप होती है, अंदर से ये हॉलो होता है। उसके अलावा जो सेकंड वन है वो है माइक्रोफिलामेंट। ये थिनेस्ट होता है, सबसे थिन फॉर्म है साइटोस्केलेटन की। उसके अलावा लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है ये, और इसके अंदर जो प्रोटीन यूज़ होता है वो है एक्टिन प्रोटीन और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनके अंदर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, यानी ना ज़्यादा थिक होते हैं और ना ज़्यादा थिन होते हैं। और इनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है कैरेटिन प्रोटीन। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्लेन नहीं होता, मतलब ये नहीं होता कि वो अंदर से हॉलो। इनफैक्ट उनके रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रोप के पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा हम पहले फंक्शंस देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। माइक्रोट्यूब्यूल के जो फंक्शंस हैं उनमें जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म में जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे मूव करते हैं, वैसे फ्लोट थोड़ी कर जाते हैं। इनफैक्ट वो क्या करते हैं कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के साथ आके वैक्यूल जो है वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर। वहाँ एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है, एटीपी की ब्रेक डाउन होती है और जो मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है सेल में। उसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर्स को बनाता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो सेल के डिवीजन के दौरान जो फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सीलिया बनाता है, फ्लैजेला बनाता है। सेंट्रियोल्स हमें पता है कि पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया फ्लैजेला पता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड सपोर्ट ऑफ सेल। सेल को शेप और सपोर्ट जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। अच्छा, जो ये तीनों टाइप्स हैं ना, इन तीनों टाइप्स का एक जो मेन फंक्शन है ना, सेम जो फंक्शन है वो है कि ये शेप को मेंटेन करते हैं सेल की और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शन तीनों टाइप्स का है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकेंड वन, उसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है ना उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स आर्म्स है। जब अमेबा की जो है ना साइटोस्केलेटन की वजह से अमेबा की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉल्स आर्म्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं उसकी मूवमेंट में। उसके अलावा जो थर्ड है इंटरमीडिएट, उसका वही मेन फंक्शन है कि वो शेप को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है सेल को, उसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करता है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, छोटा सा था टॉपिक। चलिए, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।